नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया विभाग में एक बड़ा बदलाव किया है। अभी तक कांग्रेस मीडिया विभाग का जिम्मा संभाल रहे के मिश्रा को जीतू पटवारी ने अपना मीडिया सलाहकार नियुक्त किया है, तो वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता मुकेश नायक को मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। आज मुकेश नायक ने विधिवत अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मुकेश नायक आज कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर अपना विधिवत पदभार ग्रहण किया। उसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुकेश नायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव जीतने की जो मशीन है वो बनती जा रही है। उनके पास ना नैतिकता है ना सिद्धांत है, उसके बावजूद वो सिर्फ चुनाव जीतने का कारखाना है, वो बनते जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको बीजेपी सूखा और गीला कचरा करार दे रही है, तो बीजेपी को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि सूखा कचरा कौन है और गीला कचरा कौन है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को लेकर मुकेश नायक ने कहा कि वो उनका हाल शोले के फिल्म की तरह है कि आधे इधर जाओ आधे उधर आओ और आधे मेरे पीछे आओ, लेकिन वो ना आधे इधर गए ना आधे उधर गए, ना ही उनके पीछे कोई आया, वो सिर्फ वहाँ अकेले पड़ गए हैं और अब उनका क्या हाल हो रहा है ये देखते ही बन रहा है। बहुत स्वागत है। वर्तमान जो राजनीति का कालखंड है, हम ये कहते हैं ना, कभी कभी किसी देश में मार्क्सवाद आया, कभी कभी किसी देश में पूंजीवाद आया, कभी कभी किसी देश में समाजवाद आया। आज हम ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति एक घटियावाद के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने का कारखाना बन गई है, जिसमें न तो विचार बहने की प्रक्रिया है, न कोई लोकतांत्रिक मूल्य है, न कोई चरित्र, चाल और चेहरा है। और मैं ये कहूंगा कि बीजेपी अपने भटकाव के चरम अवस्था से गुजर रही है। देखिए, वो चुनाव हार गए थे और उन्हें वहां आगे कोई संभावना दिख नहीं रही थी, तो वो ज्यादातर लोग अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों को लेकर माइग्रेट किए हैं कि बीजेपी परेशान कर रही है, केस दर्ज कर रही है। तो जिसमें वैचारिक परिपक्वता और प्रतिबद्धता की कमी होती है, ऐसे लोग हिलडुल जाते हैं और डर के कारण बीजेपी में चले जाते हैं। वो माइग्रेशन हो रहा है। उसी समय समझ लेते जो हमने बोला था, अभी समझने की क्या जरूरत है। अब ना तो वो कालखंड है, ना प्रसंग है, ना संदर्भ है ना। तो एक नया विषय आप उत्पन्न कराने की कोशिश कर रहे हो। आप मुझसे ये उम्मीद मत रखना। उस समय जो बोला था उनसे कहना, उस समय हमने इतना ही भर नहीं बोला था, और भी कुछ बोला था, तो वो भी और कहीं से खोज ले, जुगाली कर ले, समझ ले। ऐसा नहीं हो रहा है। एक सिंधिया के माइग्रेशन को छोड़कर बहुत बड़ा मास माइग्रेशन नहीं हुआ है। और जैसे सुरेश पचौरी जी गए, तो वो आपने सुना होगा ना डायलॉग शोले फिल्म का, आधे दाहिनी तरफ जाओ आधे बाईं तरफ जाओ, तो बाकी जितने बचे हमारे पीछे आओ। कौन गया उनके पीछे? हॉस्पिटल बनाया, सुपर स्पेशलिटी, और रेड क्रॉस हॉस्पिटल बनाया। आप देख लो, उस पर कब्जा कर लिया। बीजेपी के कार्यालय में बैठने वाला एक कर्मचारी 75,000 रुपए महीने तनख्वाह पर वहां बैठा है, और बीजेपी कार्यालय में 25-30 रोटी खाने के बाद वो रेड क्रॉस के दफ्तर में 1 घंटे सोने के लिए आता है, फिर बीजेपी के दफ्तर में चला जाता है। इस तरह की संस्थाओं पर इस तरह का इंक्रोचमेंट
कितनी गंभीर बात है। आपने सबने देखा, अपने सामने एक संस्था को बनते हुए देखा आपने, और अपने सामने गिरते हुए देख रहे हो, लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे हो। ये अवसरवादी मौन भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। के रंग में जैसे किसान खेत खलिहान में जूझते हुए आज आम आदमी का संघर्ष केवल रेवड़ियां बांटने से पूरा नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अब रोजमर्रा की घटनाक्रम से हमारा और आपका परिचय होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस घटियावाद के दौर में पहुंच गई राजनीति को एक उम्मीद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे संवेदनशील समय में सब लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और देश को इस अंधेरे से बाहर निकालेंगे। ये होगी कि जो बीजेपी अपने ढंग से इलेक्शन के नैरेटिव को सेट करती है, हम थोड़ा प्रोएक्टिव रहें। हमारी एक ऐसी सकारात्मक अपोजिशन की भूमिका हो जिसमें जो चुनाव की बहस है जीवन के छूते हुए सवालों के आसपास केंद्रित हो। एक कल्पना लोक में न चली जाए पूरी बहस, जिसका न जीवन से कोई संबंध है न समय और परिस्थितियों से संबंध है। यानी कि लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। बीजेपी के नेता थाने में बैठ के थाने चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में जुआ सट्टा और आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, शराब की तस्करी चल रही है, गांजा पिलाया जा रहा है नौजवानों को। अब बताओ, ये कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। हमने तो रामचरितमानस इतनी बार पढ़ी है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि राम राज्य में जुआ खिलाया जाता था, सट्टा खिलाया जाता था, या राम नाम जपना पराया माल अपना। एक देहाती कहावत है, सैया भय कुतवाल अब डर काहेगा। यानी रात में 2 बजे इस सरकार का एक मंत्री एक पुलिस थाने में जा रहा है, और वो भी अपने लड़के के द्वारा किए गए अपराध को छुपाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए। बहुत दुर्भाग्यजनक है। सबसे पहले तो उन मंत्री जी को ये समझ नहीं है जिसको कि वो किस संवैधानिक संस्था में है, उनकी क्या दायित्व है, मंत्री के क्या अधिकार हैं। जब उन्हें पता नहीं है तो उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाना चाहिए, और थाने में जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए और एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष को थाने में भी नहीं सुना जा रहा है। आज जो अभी गए हैं वो एफआईआर तक भी रजिस्टर्ड करने के लिए तैयार नहीं पाई। जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, उसका काम सत्याग्रह होता है, सत्य के लिए आग्रह। इसलिए हम हर जगह जाकर आग्रह करेंगे, आपको सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो ना सुनो, लेकिन हम तो जागृति का काम करेंगे ना। हम तो एक अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे ना हर जगह जाके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और एक प्रोटेस्ट किया। करना चाहिए। अगर बीजेपी को यहाँ से जाने वाले नेताओं से कुछ फायदा हो रहा होता तो वो ये न कहते कि ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है और मेडिकल वेस्ट है। एक चीज, बीजेपी एक साइकोलॉजिकल वॉर क्रिएट करके एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में बढ़त लेना चाहती है, और जो भी ये राजनीतिक पलायन है और जो भी ये दल बदल का महापर्व बीजेपी के दफ्तर में चल रहा है, इसी साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस को पीछे ढकेलने का एक प्रयास है। और मुझे लगता है जनता को ये पसंद नहीं आ रहा है।
पिछले दिनों कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा एक भूत खड़ा किया। अब आप ये बताइए, जो 9 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हो, देश का सबसे अनुभवी नेता रहा हो, कांग्रेस का प्रमुख नेता है, उसके बारे में हल्ला मचा दिया कि वो बीजेपी में जा रहा है। और कोई मुझसे कहे आके, कहे भैया बीजेपी में जा रहा है, तो ये प्रश्न ही कितना बेहुदा है। और ऐसे ही प्रश्न पिछले दिनों कमलनाथ जी के सामने खड़े किए गए, बहुत अप्रासंगिक, बहुत बेहुदा, और उसका कोई भी उत्तर वो देते तो फंसते। उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसको उनकी सहमति माना गया। ये बीजेपी का साइकोलॉजिकल वॉर है जो मैं कह रहा था। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है राजनीति को जीतने का। नहीं, हमारा पूरा बहुत बड़े पैमाने पर संगठन में नए लोग आएंगे, और बहुत बड़े पैमाने पर, और बहुत जम के प्रूनिंग समझते हो आप? जंगल में पेड़ की ठीक से शाखाएं फूटे, इसलिए शाखा को ऐसी जगह से काटा जाता है कि उसके अगल बगल से 4 शाखाएं और निकल आए। तो ये प्रूनिंग चल रही है, वो उस कालखंड से कांग्रेस गुजर रही है। और दुनिया के इतिहास में 40-50 सालों में हर कहीं, हर देश में एक राजनीतिक दलों का ऐसा कालखंड आता है, समझ गए, कि बीजेपी अपनी घटियावाद की चरम अवस्था में है, और कांग्रेस हतप्रभ होकर देख रही है कि ये क्या चल रहा है। तो कांग्रेस को अब इससे नीचे नहीं जाना है, और बीजेपी को अब इससे ऊपर नहीं जाना है। अब जो भी होना है, कांग्रेस को ही इसके ऊपर आना है। और आने वाले 2 वर्षों के बाद आप खुद इस बात को अनुभव करने लगेंगे कि एकाधिकारवाद संस्थाओं, चाहे वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के निजीकरण को लेकर हो, खेल संगठनों के निजीकरण को लेकर हो, जो इंस्टीट्यूशनल वर्क है भारत में, उसको पर्सनलाइज करना कितने दुख की बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश पिट्ठू संघ है। मध्य, हमारी बेटियां जो बैठी हैं प्रवक्ता, एक पिट्ठू खेलते ना बच्चियां, एक के ऊपर एक वो पत्थर जमाते हैं, फिर बॉल से गिराते हैं, एक पैर से लंगड़ाते हुए जाते हैं, 4-5 खाने बने रहते हैं। उसका एक संगठन बनाया है मध्य प्रदेश पिट्ठू संघ, और उसके अध्यक्ष हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। अब ये तो बीजेपी के नेताओं की हालत है। मुझे बताओ कि ये शाह, जो विजय शाह, जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूरा चला रहा है, इसका पेट देखा कितना बड़ा है। ये अगर 50 फुट दौड़ के बता दे तो मैं इसको किसी खेल संगठन के पदाधिकारी के लिए एलिजिबल मान लूंगा। जो कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला, वो हजारों करोड़ के बीसीसीआई के ऊपर बैठ गया सीधा जाके, केवल इसलिए कि राजनीतिक रसूख है उनके पास, दबदबा है, डर है। खेल संगठनों का क्या हुआ? भारत भूषण कौन था जिसके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, और कितनी बेचैनी और घुटन से हमारे देश की खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को गुजरना पड़ा। आप सब साक्षी हैं उस बात के। बताइए कौन सा संगठन है जो बीजेपी के नेताओं के पास खेल और खिलाड़ी संगठन नहीं है? पूरे एनजीओ भारत के जितने हैं सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरे खेल संगठनों पर कब्जा कर लिया, पूरी ऑटोनोमस बॉडीज जितनी है, स्वायत्त संस्थाएं भारतवर्ष की, सब पर कब्जा कर लिया। मैंने अपनी मेहनत और परिश्रम से उदाहरण देता हूं, जो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन का मध्य प्रदेश का निकृष्टतम और सबसे निर्लज्ज उदाहरण है कि मैंने एक एक ईंट जोड़ के, किसी ने कोई अनुदान नहीं दिया, न राज्य शासन ने, न केंद्र शासन ने,
न किसी ने डोनेशन दिया। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।